फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तकर्री की समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर किया गया। उनके पास आर्मी चीफ का ओहदा भी होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। एयर चीफ की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। मुल्क की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। सब ठीक है, सब आपके सामने है, मुल्क की उमूर बेहतर हो रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोनों अस्करी सरबराहान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का अस्करी सरबराहान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से दिफा मजीद बेहतर होगा। तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हमाहंग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। वज़ीर आज़म की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर मुबारकबाद। मज़ीद कहा कि मुल्क की दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिकी फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती खुशाइंद है। फाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर के लिए तहनीती पैगाम। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने पर मुबारकबाद दी। उज़मा खान की अपने भाई बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी। हुकूमत का अडियाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अडियाला जेल के बाहर रोज तमाशा लगाएं। जेल के बाहर गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई होगी। उज़मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात आज से बंद कर दी गई। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। किसी भी सूरत बानी की अना के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि सजा याफ्ता कैदी से जेल कवानीन के मुताबिक सियासी मुलाकातें ममनू हैं। मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू पर भी पाबंदी है। सुपरवाइजिंग ऑफिसर समझे कंडक्ट दुरुस्त नहीं तो मुलाकातें रोक सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 9वीं बार बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, शाहिद खटक और नईम पंजोथा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे। जेल हुकाम ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को दाखिल नाके पर ही रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 9वीं बार भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। पूरी दुनिया इस इम्तियाजी सलूक को देख रही है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ 5 अक्टूबर को थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान की बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरख्वास्त। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर भी ज़ेर बहस आए। मोहसिन नकवी ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद दिए। गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों अफराद हुकूमत को मतलूब हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 अहम मुआहदे, 2 साल में तिजारती हजम $20 करोड़ तक ले जाने पर इत्तिफाक। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर
करार देने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा मुफाहमती याददाश्त के तबादले की तकरीब हुई। कानकुनी और जियो साइंसेज में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज एकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक एकेडमी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का भी मुआहदा हुआ। सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले और सकाफत के शोबे में भी मुआहदा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सादर का पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। मुलाकात में कासा मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारत बढ़ाने और रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से किर्गिज़ सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलियात का ऐलान। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रियासती अशाइयों में वज़ीर आज़म शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़ सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, चीन किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते के लिए अहम है। कराची और गवादर पोर्ट्स किर्गिस्तान के लिए रसाई का बेहतरीन जरिया हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा ने 7वें NFC में साबिक़ फाटा की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का भी मुतालबा। KP हुकूमत ने मौजूदा NFC अवार्ड को मुतनाज़ करार दे दिया। KP के साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत कर दी। इजलास में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला KP बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा सामने रखा। कबायली अजला को जम तो किया गया लेकिन उनका शेयर हमें नहीं मिला। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैंने इजलास में बताया हमें हमारा हिस्सा न देना गैर आइनी है। बाकी तीनों सूबों का उनका हक दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। हमें हमारा हक देने की यकीन दहानी कराई गई है। इजलास में फैसला हुआ 8 दिसंबर तक सब कमेटी बनेगी। NFC का इजलास जनवरी के वस्त में होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर रूसी सदर का रेड कार्पेट इस्तकबाल। सदर पुतिन के इस्तकबाल के लिए खुसूसी सकाफती रक्स पेश किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाका तैयारों के मुआहदे पर बातचीत होगी। एयर डिफेंस सिस्टम से मुताल्लिक मुआहदे भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहदा करा दिया। वाशिंगटन DC में रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ट्रंप का कहना है रवांडा और कांगो का अमन मुआहदा खित्ते के लिए बड़ी कामयाबी है। पुरअमन अफ्रीका दुनिया की मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है। दुनिया ताकत से नहीं मुज़ाकरात और समझौते से आगे बढ़ती है। ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत मजीद सख्त करने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अमरीकी सिफारतकारों को H-1B वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म दिया है। नए अहकामात के तहत दरख्वास्त गुजारों और उनके अहल खाना के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का भी जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी नए और पुराने दोनों दरख्वास्त गुजारों पर लागू होगी। वीज़ा शराइत से भारत और चीन के हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मुतासिर होंगी। बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा कवानीन मजीद सख्त। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत वीज़ा मुस्तरद होने की शरह 5% से कम रखी जाएगी। बांग्लादेश और पाकिस्तानी तलबा के रिजेक्शन केसेस की शरह ज़्यादा है। बरतानिया में मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ ने अंडर ग्रेजुएट दरखास्तें मुअत्तल की।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया को इलाज के लिए लंदन मुंतकिल करने का फैसला। 80 साल खालिदा जिया दिल और सीने के इन्फेक्शन की वजह से ढाका के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक खालिदा जिया को आज सुबह एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन मुंतकिल किया जाएगा। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली होने वाली ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने खाली निशिस्त पर आबिद शेर अली को मुंतखब करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की हिदायत पर सेनेट का टिकट आबिद शेर अली को दे दिया गया। हुकूमती दावे कुछ और हकीकत कुछ और। मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए हुकूमत कर्ज लेने पर मजबूर। सालाना कर्ज 11.4% इजाफे से 76,979 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत के कर्जे 59,114 अरब रुपए थे। मकामी कर्जा सालाना 14.3% बढ़कर 53,975 अरब रुपए पर पहुंच गया। बैरूनी कर्जा 23,004 अरब रुपए रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मौसम सरमा के बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। PTM ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिए। पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिशें भी मुतवक्के। पेशावर समेत जनूबी और वस्ती अजला में भी बादल बरसेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल में छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 11 जनवरी से खुलेंगे। इसराइल की गजा में जंगबंदी माहदे की शदीद खिलाफ वर्जियाँ। रफा का इलाका एक बार फिर फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा। इसराइली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने अपने 4 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए हमास पर मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात फ्लोरिडा में होंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ यूक्रेन के अक़वामी सलामती काउंसिल के सरबराह रुस्तम उमरोव से मायामी में मुलाकात करेंगे। ये मुज़ाकरात मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बातचीत के बाद हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र नॉर्वे ने बरतानिया के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। दोनों ममालिक के दिफाई वज़रा ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। नए मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे से जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। दोनों ममालिक की बहरी और फजाइयाँ एक साथ शिमाली ओकियानोस में मिशन अंजाम दे सकेंगी। चीनी एयरलाइन का दुनिया की तवील तरीन यकतरफा परवाज का रिकॉर्ड। चीनी एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे ने शंघाई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। परवाज का चीन से अर्जेंटीना तक फासिला 20,000 किलोमीटर था।